तो गृहस्थ जिंदगी जीते समय समाज का ख्याल भी रखना होगा, परिवार का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आप अपने बुजुर्गों का सत्कार करना सीखो, और बुजुर्गों आप अपने बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ रखना सीखो। हमने मुहिम चलाई थी कि सुबह उठ के अपने बुजुर्गों के पांव के हाथ लगाना है और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को। तो ये हमारी संस्कृति है, ये सभ्यता है, और यही एक गृहस्थ जिंदगी का अंग भी है। ऐसे ही काश आप समाज को भी देखें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो समाज में जो विचरते हैं, क्या कभी इस निगाह से उनको देखते हो? देखना चाहिए। हम उम्र बहन के समान, बड़े मां के समान, और छोटा अपने छोटे भाई या बच्चे के समान, ऐसा ट्रीट करना चाहिए समाज में भी। हां, आपकी शादी होगी, आपके लिए जो चुन दिया जाएगा, हम नहीं कहते उसे आप बहन कहो। कई हमारे सज्जन कह देते हैं, गुरुजी मेरे घरवाली बहन कह रही थी। नहीं यार, ये घरवाली बहन भी है और घरवाली भी है, ऐसा नहीं ठीक लगता। आप यूं कहें कि गुरुजी मेरे घर से जो है वो कह रहे थे या कह रही थी, तो समझ आ गई। पर हमारे मस्त महकमा होता है, पिताजी मेरे घर वाली बहन। अरे भाई, ये तो हमने देखा है, एक तिथि त्योहार होता है, राजस्थान में देखा था, हमें नहीं पता वो कौन सा है। उस दिन जो पति देव होते हैं, पुराने टाइम की बात है, हो सकता है आज पाखंड ना हो, नए नए कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, और घरवाली फिर आके पांव के हाथ लगाती है और वो उसको आशीर्वाद देते हैं। अजीब सा लगता है। क्या आपने अपनी पत्नी के कभी पांव के हाथ लगाए? नहीं, तो फिर लगवाते क्यों हो? मर्द हो आप, ज्यादा मर्दानगी है, जाने दीजिए। ये तो उनका सब्र मानो, जिसकी वजह से आप बड़े बने फिरते हो, वरना बड़ा तो भगवान है। बराबर होना चाहिए, बराबर। अगर हमारी कोई बेटी सत्कार करती है, तो कोई दिन आप भी चुन लो जब आप भी पांव के हाथ लगाओ। नहीं, बड़ा मुश्किल सा लगता है, ये कठिन सा काम है। पुरुष प्रधान समाज है, यहां बेटियों से, पत्नियों से, हर आदमी अपनी अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है कि पांव के हाथ लगाओ, लेकिन खुद लगाने में तो यार दोस्त क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम है। अब उनको तो किसी ने नहीं कहा तू पति की गुलाम है। क्या उनको डर नहीं लगता ऐसा कोई बोल दे? उनको कोई परवाह नहीं, तो आपको कहां से परवाह होगी भाई? और किस लिए हो गई? तो अच्छा है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो लगवाओ भी मत। पति देव होंगे आप तब जब 9 महीने वो गर्भ में रखे और 2 साल तक आप संभालो, फिर तो मानी बात, आप वाकई देव हैं। पर 9 महीने वो गर्भ में भी रखे, उसके बाद पाल पोस के बड़ा भी वही करे, और बाद में उंगली स्कूल में मेरा नाम लिख दे बाप के नाम की जगह। ठीक है, माँ बाप का साया बराबर का होता है, लेकिन बराबरी पुराने समय में हमने देखी, ऐसे करते थे परिवारजनों में। हमारे फादर साहब से बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा, बराबर का हिस्सा बंटाते थे हर चीज में। वो दूध लेने जाते, जैसे गाय भैंस होती, दूध दोहने जाते, तो मदर जो थी वो दूध बिलोया करती, वो दूध लाके रख देते, कहते हट, उसको उठा देते, खुद दूध बिलोते, इतने में मक्खन आ जाता, और मदर उस दूध को गर्म कर चुकी होती थी जो ताजा निकाल के लाई। कहते तू इधर आप मक्खन निकाल, मैं दूध को उठा देता हूं। वो दूध को उठा देते और चाय तक बना देते, हमने अपनी आंखों से देखा। क्या तगमा उतर गया, बड़ा अच्छा लगता था। वरना एक और कम से कम 50 दिहाड़िये भी होते थे, कई टाइम बड़ा खेत था, 100 भी होते। दिहाड़ी मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सज्जन, किसी की हम बेअदबी नहीं करते, हम तो उनको भाईचारा ही मानते थे, भाई की तरह, या जो भी रिश्ता था, मामा कहते थे वो हमें, ये रिश्ते थे। पर कहने के लिए कि जो दिन भर काम करता है उसको दिहाड़ी कह देते हैं। सारे दिहाड़ी हैं,
हम भी तो राम जी की दिहाड़ी कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी की दिहाड़ी कर रहे हैं, सारे लगे हुए हैं, दिहाड़ी तो चल रही है। तो 50 आदमी, और आते भी एक ऐसी जगह से थे जो 10 रोटी सुबह, 4 दोपहर को और 10-15 शाम को, और 50 आदमी। रोटियां कर लो आप, हिसाब लगा लो कितना होगा। तो इतने आदमियों की खाना बनाना, अब कब वो सब्जी बनाएंगे, कब दूसरा काम। तो फादर साहब हमारे वही चटनी बनाना, सब्जी बनाना, कहते तो फिक्र मत कर, तू इधर कर काम और इधर हम। तो ये होता है मर्दानगी हमारी निगाह में। 7-2 बेटियों, इतना भी किसी को गुलाम मत बना लेना कि सारे काम ही करवाती रहो, कि पिताजी ने बोल दिया। नहीं नहीं, 50-50%। चलो जितना भी, अगर कोई खेती बाड़ी में जाता है या नौकरी पेशा है, तो फिर तो जो घर गृहस्थ को संभाल रही है, अन्नपूर्णा भी होती है, परिवार को संभालती है, तो उसका ही फर्ज बनता है कि वो बनाए सब, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए हैं, वहां भी काम धंधा चल रहा है। कहीं सोचो कि खेत से आके मेरे लिए बनाएगा, ना 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 ना, ये मत कर बैठना। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा दिन जो खेत में इतना जोर लगा के आता है, तो परिवार के लिए आता है, आपने खाना बनाना है। तो कहने का मतलब समझौता, ये है गृहस्थ जिंदगी के लिए सुख में टिप्स कह लो, या आप जो भी कहना चाहते हो, अगर अमल कर लो तो।